69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत चयनित शिक्षकों को एक बार फिर से मायूसी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम दिन था। ऐसा कहा जा रहा था कि आज 69,000 शिक्षक भर्ती मामले का निस्तारण हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के द्वारा ये बात बताई गई है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जो अभी तक ये कहते हुए आते थे कि उनके साथ न्याय में देरी हो रही है, आज उन्हीं के द्वारा किए गए कृत्य से इस मामले में देरी हुई है। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि इस तरह से बार बार जब कोर्ट में तारीखें लगती है, इससे जो चयनित शिक्षक है उनको काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो मानसिक रूप से भी परेशान हो गए हैं और इसी के साथ उनके काम करने में भी काफी ज्यादा बाधा आती है। इस तरह से बार बार कोर्ट में तारीखें मिलने इस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक अगली तारीख उन्हें दे दी गई है, यानी कि एक बार फिर से 69,000 शिक्षक भर्ती मामले के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगली तारीख की सुनवाई के लिए। और जिस वजह से जो अभ्यर्थी है वो काफी ज्यादा परेशान है। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए चयनित शिक्षक शिवेंद्र प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। शिवेंद्र जी, आपका हमारे चैनल लिटिल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। शिवेंद्र जी, जैसा कि कहा जा रहा था कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए, क्योंकि आज 20 तारीख है और आप लोगों की सुनवाई होनी थी, तो क्या कुछ निकलकर सामने आया है? मैम, आज कोर्ट नंबर 16 में जस्टिस दीपांकर दत्ता और प्रशांत कुमार मिश्रा जी की बेंच में हमारे मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन हमारे अधिवक्ता है उस सुनवाई के लिए मौजूद थे। लेकिन जो आरक्षित वर्ग है, जो लगातार पिछले डेट पर ये कहता रहा है कि हमको डेट पर डेट मिल रही है, हमको न्याय नहीं मिल रहा वगैरह वगैरह, उन्हीं के अधिवक्ताओं के द्वारा आज मुझे इस मामले में जो है अगली डेट की मांग की गई है और बेंच द्वारा अगले बुधवार की डेट दी जा रही थी। उनके अधिवक्ता उसके बाद अगले हफ्ते की भी डेट मांग रहे थे। इस वजह से जानबूझकर कार्यरत शिक्षकों को जो है परेशान करने के लिए इस तरीके से डेट मांगकर सबके पैसे की बर्बादी, समय की बर्बादी और एक तरीके से मानसिक जो है प्रताड़ना का दौर जो है जारी रखने का प्रयास है। अब इस मामले में चूंकि कुछ अभ्यर्थी और कुछ विपक्ष और सब लोगों की आपसी जो है उसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ रहा है, इसलिए शासन से हमारा अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस मामले में अपना सबमिशन कार्यरत शिक्षकों के पक्ष में लगाकर इस मामले का पटाक्षेप कराने की कृपा करें। जी शिवेंद्र जी, अगली कौन सी तारीख मिली है आप लोगों को? मैम, इस मामले की अगली सुनवाई आफ्टर नोटिस सभी मैटर के लिए सीजीआई सर के द्वारा बुधवार का दिन सुनिश्चित किया गया है, तो अगले बुधवार को 27 तारीख को इस मामले की सुनवाई होने की संभावित तिथि लगी हुई है। जी, तो क्या कुछ उम्मीदें आपको नजर आ रही, क्योंकि आज तो आपने जैसा कि बताया कि जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनकी वजह से ये सारी चीजें हो गई, तो अगली बार के लिए आप क्या कुछ सोच रहे हैं? क्या अगली बार कुछ ऐसी समस्या नहीं होगी या फिर से कुछ ऐसा किया जाएगा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के द्वारा? मैम, अब विपक्ष की क्या रणनीति है इस विषय में तो फिलहाल हम आकलन नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हमारी पूरी तैयारी रहेगी अगली डेट पर भी। यदि सामने वाला पक्ष बहस कराता है तो हम बहस के लिए भी तैयार हैं। यदि शासन किसी सुझाव के साथ आता है हम उसके लिए भी तैयार हैं। हमारा प्रयास बस यही है कि कार्यरत शिक्षकों को सुरक्षा सर्वोच्च न्यायालय प्रदान करे, उसके बाद में बाकी किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय कोई निर्णय लेता है तो उस निर्णय का सभी पक्ष स्वागत करें। इसके अलावा हमारी जो अगली डेट पे हमारी उम्मीद है, वो हमारी उम्मीद यही है कि अगली डेट पर हमारे मामले का जो टॉप द बोर्ड अगर लगता है तो सुनवाई होगी मैम, अन्यथा की स्थिति में एक और तारीख जो है इंतजार कर रही है। जी शिवेंद्र जी, इस तरह से बार बार तारीख मिलने की वजह से चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? मैम, कार्यरत शिक्षकों के सम्मुख सबसे बड़ी परेशानी ये है कि एक तो जो मेंटल टेंशन होती है वो तो होती ही होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका आर्थिक दौर जो चल रहा है, भले उनकी सैलरी आ रही है लेकिन उस सैलरी का एक बड़ा हिस्सा सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ताओं को अपीयर कराने में, उनको खड़ा करने में, उनको ब्रीफ करने में और अपने मामले की सुनवाई कराने में खर्च हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कार्यरत शिक्षकों के धन का भी अपव्यय हो रहा है और ये कहीं से भी उचित नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय में सभी मानकों पर सफल अभ्यर्थी अपने ही नौकरी के बचाव में शासन के बजाय स्वयं के जो है निजी खर्च से अधिवक्ताओं को खड़ा करके लड़े। जी शिवेंद्र जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।